जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी आजकल भड़की हुई हैं। रातों की नींद उड़ गई है, चैन नहीं है, आराम नहीं है, क्योंकि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है और इसीलिए ममता बनर्जी के नेताओं के बीच भी यही बेचैनी दिख रही है और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें कहीं पांव तोड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं पेड़ से बांधने की बात कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं कि कागज मत दिखाना, कागज कोई देखने आए तो भगा देना, मारना पीटना, लेकिन कागज नहीं दिखाना। और ममता बनर्जी के रहते हुए किसी की बाप में हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ एनआरसी करा सके। एनआरसी को ये लोग एसआईआर को ही एनआरसी कहकर प्रचारित कर रहे हैं, अपने बयानों में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये एनआरसी है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि एसआईआर के आने से ही चुनाव ने एक अलग रुख ले लिया है और ममता बनर्जी जो उसी ढर्रे से चुनाव चलाती आ रही थी, वहां पर मनमर्जी जो चल रही थी, अब उस पर रोक लगने वाली है और मार जो है वो चौतरफा पड़ेगी। एसआईआर से सिर्फ घुसपैठियों के नाम नहीं हटेंगे। घुसपैठी है जो कि बॉर्डर इलाकों में मौजूद हैं, बांग्लादेशी लोग जो भारत में अभी तक वोट दे भी रहे हैं और कुछ लोगों को नए और जोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन इस बार उनके नाम तो हटने तय हैं क्योंकि आपको अब सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड के आधार पर भारत में वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। पुश्तों की चीजें दिखानी पड़ेंगी आपको। दूसरी बात, मृतकों के नाम हट जाएंगे जो वहां पर नहीं है, अब कहीं और का जिनका वोटर आईडी है उनके नाम हट जाएंगे। देखिए, सिर्फ घुसपैठियों के वोट नहीं डलवाए जाते, वोट इस तरह भी डलता है कि अगर कोई मृतक है, अब उसके नाम पर आपको वोट डलवाने के लिए कोई चाहिए। हर कोई तो बुरके में नहीं जा सकता है, कितने वोट आप बुरके में डलवा लेंगे। इसके लिए उसी व्यक्ति के नाम का आधार कार्ड तैयार हो जाता है, वोटर कार्ड तैयार हो जाता है, वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है और फिर वोट देने कोई और चला जाता है। तस्वीरें इतनी खराब होती हैं, वोटर लिस्ट जो सूची आती है बहुत पुरानी पुरानी होती है तो पहचान में भी नहीं आते हैं। हालांकि अब तो नई आएगी, अब तो नई तस्वीरों के साथ आएगी, तो इसमें इनके लिए दिक्कत ये हो जाएगी कि मृतकों के वोट नहीं डलेंगे और साथ में जो लोग वहां नहीं है उसके वोट नहीं डलेंगे और कुछ अगर 4-5% ऊपर हो गया तो फिर नतीजों पर बड़ा बड़ा असर पड़ सकता है। और इसी बात की बेचैनी है क्योंकि एसआईआर में अब दस्तावेज जुटाने पहुंचने वाले हैं अधिकारी 4 नवंबर के बाद। इसलिए ममता बनर्जी के नेता देखिए क्या बयान दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी जो कि वरिष्ठ नेता है, अहम नेता है ममता बनर्जी की पार्टी में, और वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लोग आपके पास माता पिता के दस्तावेज मांगने आए तो उन्हें पेड़ से बांध दें, खंबे से बांध दें और उन्हें बोले कि जब तक आप अपने माता पिता दादा दादी के सर्टिफिकेट नहीं दिखाते तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अब कहने को तो ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, लेकिन असल में मंशा तो यही है कि दस्तावेज ना दिखाना, कागज नहीं दिखाना, कोई मांगे तो उसको बांध देना, डरा देना, भगा देना, यही सब तो मतलब है। आखिर बूथ लेवल एजेंट ही तो जाते हैं, वो तो लोगों की मदद करते हैं इसमें, उसमें तो बीजेपी के भी होंगे, टीएमसी के भी होंगे, क्योंकि भले ही कितना भी विरोध किया हो, बिहार में राजद ने भी बूथ लेवल एजेंट बना के चुनाव आयोग को दिए, बीजेपी, जदयू, कांग्रेस ने भी दिए, यहां भी देंगी ममता बनर्जी, कांग्रेस भी देगी। तो आप यहां पर ये कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग मत करो। इनके एक और नेता है फिरहाद हाकिम, वो तो और बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी के रहते बीजेपी के बाप में दम नहीं है कि यह एनआरसी करा सके, यानी कि यह एसआईआर करा सके। और जो बीजेपी चुनाव आयोग ने गठजोड़ बनाया है, हम उसके खिलाफ हैं। हम पैर तोड़ देंगे, इन लोगों के पैर तोड़ देंगे, यानी कि जो आएगा, जो एसआईआर करेगा उसके पैर तोड़ देंगे। ये बयान टीएमसी के नेता ने दिया है और ये बयान अधिकतर मुस्लिम बहुल इलाकों में दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी देखिए 2 रणनीतियों पर काम कर रही हैं। एक तरफ वो एसआईआर का विरोध कर रही है, दूसरा वो दस्तावेज बनवाने में जुटी हुई है ताकि एसआईआर से नाम बाहर ना हो। देखिए, पहले लोगों को डराया जा रहा है, ये बताया जा रहा है जैसे कि एनआरसी का हुआ पैदा किया गया, सीए का हुआ पैदा किया गया था और बताया गया था अगर हम नहीं रहे तो आप तो इस देश से बाहर हो जाएंगे, हम सत्ता में हैं, हम विरोध करेंगे तो फिर आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। और कौन बाहर होगा? जो भारत का है नहीं, जिसके पास कागज नहीं, यानी कि आप घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। और यही डर यहाँ भी पैदा किया जा रहा है कि आपको यहाँ भारत में हम ही रख सकते हैं, हम ही मदद कर सकते हैं, अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर यहाँ पर आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ये डर पैदा किया जा रहा है, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो,
भाजपा को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, और सीधा वोट जो है ममता बनर्जी के झोले में गिर जाए। लेकिन ममता बनर्जी का काम सिर्फ इससे तो चलेगा नहीं, वो तो एक अलग बात है, ध्रुवीकरण तो वैसे भी होता है वहां पर। उनको ये चाहिए कि लोगों के नाम भी मैं जुड़वा लूं। बड़ी तेजी से मुस्लिम बहुल इलाकों में, बॉर्डर इलाकों में आवासीय प्रमाण पत्र की मांग हो रही है। नाम ठीक करवाने लोग पहुंच रहे हैं फटाफट। जहां एक दिन में 50-60 आवेदन आते थे, वहां 600-700 तक पहुंच गए हैं, 500-600 तक पहुंच गए हैं। ये मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है, और ऑथेंटिक मीडिया हाउस की रिपोर्ट में सामने आया है कि ये रफ्तार बढ़ गई है वहां पर दस्तावेज बनवाने की। वकीलों का नेटवर्क बन गया है कि वकीलों ने अपने पैकेज बना लिए हैं कि आपको इतने, आप उन्हें पैसे दे दें, वो आधार बनवा देंगे, वोटर आईडी बनवा देंगे, आवासीय प्रमाण पत्र बनवा देंगे, और अगर करेक्शन करवानी है तो उसका अलग पैकेज है। ये वकील, सरकारी अधिकारी और लोगों के बीच, और यहाँ तक कि पटवारी, पंचायत अधिकारी, एक बड़ा नेक्सस चल रहा है, और उसके लिए पैकेज तैयार हो जाता है। टीएमसी सरकार में बल्कि कुछ अधिकारियों को भी अलग से निर्धारित किया गया है, जो कि लोगों की जो इतनी बढ़ती संख्या है उनकी मदद करें और जल्दी से जल्दी दस्तावेजों का काम निपटाएं, क्योंकि वो चाहती हैं कि एसआईआर तो होने ही वाला है, तो उसमें नाम न कटे, नाम चढ़ जाए। तो एक तरह से एसआईआर भी करवा रही है, दूसरी तरफ से एसआईआर का विरोध करके वोट भी बटोरने की कोशिश कर रही है। और देखिए, चुनाव आयोग से पहले इन्होंने, चुनाव आयोग की एंट्री से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने फटाफट अधिकारी बदल दिए। इन्होंने अपनी पसंद के अधिकारी, खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में, उत्तर दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर, कूच बिहार, इन सब इलाकों में इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी, क्योंकि चुनाव आयोग यहाँ पर डिपुटेशन पर अधिकारी यहाँ से लेता, जो निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी बनते, उनकी ड्यूटी लगती। अब चुनाव आयोग जब डिपुटेशन पर लेकर उन्हें फिर से तैनात करता, तो वो ये देखता है कि अधिकारी वो होना चाहिए जो निष्पक्ष हो। ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी सरकार से साठगांठ के आरोप लगते रहे हो, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। साथ ही चुनाव आयोग 3 साल से कार्यरत अधिकारियों को, 3 साल से जो एक ही जगह पर है, उनको वहां पर नियुक्त नहीं करता, कहीं और करता है। अब ममता बनर्जी ने क्या किया, जो पहले से 3 साल से थे, जिनको वहां से हटाया जा सकता था, अब इन्होंने वहां पर चुनाव आयोग की पसंद का कोई आए, अपनी पसंद का पहले रख दिया, वहां पर पहले ही ट्रांसफर कर दिया। अब वो अधिकारी नया नियुक्त है, तो चुनाव आयोग कैसे हटाएगा, नहीं हटा सकता। तो ये ममता बनर्जी ने ये खेल भी अलग से चल रहा है, फटाफट ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है। 500 से ज्यादा आईएएस अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी, ये सब इन्होंने अपनी पसंद के अधिकारियों को लगा दिया है। तो ममता बनर्जी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि एसआईआर का विरोध करके भी मुझे वोट मिले, और जो एसआईआर हो उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा भी हो जाए, क्योंकि एसआईआर तो आप रोक नहीं सकती है। और इस बीच में पश्चिम बंगाल में बड़ा एक अजीब तरह के हादसे भी हो रहे हैं। 3 आत्महत्याएं हुई है, जिसके लिए एसआईआर एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि ये भी अपने आप में संदेहास्पद है, और क्या विरोधाभास है इनमें, आप पहले इन मामलों को देखिए। सबसे पहले नॉर्थ 24 परगना में 57 साल के प्रदीप कर की मौत हुई थी, उनकी आत्महत्या बताई जा रही है। उन्होंने एक डायरी नोट छोड़ा है कि एनआरसी मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। उनके पिता जबकि 6 दशक पहले बांग्लादेश से भारत आ गए थे। इसके बाद कूच बिहार के 63 वर्षीय खैरुल शेख ने, उन्होंने आत्महत्या की, और उनका ये कहना था कि दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, तो मुझे बांग्लादेश भेजा जा सकता है। अब ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने भी इसी कारण किया। इसके बाद पश्चिमी मेदिनीपुर में इलम बाजार से है क्षितिज मजूमदार, 95 वर्षीय हैं, बुजुर्ग हैं। उनकी पोती ने बताया कि उनको डर था कि कहीं उन्हें बांग्लादेश न भेज दिया जाए, क्योंकि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। अब मोटे तौर पर तो मामले सही लगते हैं सुनने में, लेकिन इनमें से जिन एक मामले में पुलिस को कोई नोट नहीं मिला है, जो कि क्षितिज मजूमदार का है, कोई वो आत्महत्या का कोई ऐसा नोट नहीं छोड़ कर गए हैं। उनकी पोती का बस कहना है कि उन्हें इससे दिक्कत थी, उन्हें लगता था कहीं बांग्लादेश ना भेजे, जबकि वो 95 वर्षीय थे। अब वो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, उससे पहले कि उनके परिवार रह रहे हैं। बांग्लादेश से आए भी हैं, तो वो तो जो कट ऑफ रही होगी उससे पहले आए हैं, तो उनके पास तो यहाँ पर पुश्तों के यहाँ के कागज है। और उसमें भी देखिए कि जो 2 हिंदू हैं, प्रदीप कर और क्षितिज मजूमदार, अगर उनका नाम हट भी जाए तो उन्हें सीए के जरिए नाम मिल जाएगा। सीए तो भारत से बाहर के लोगों को यहाँ नागरिकता देता है, तो उनके पास तो विकल्प है। और फिर कोई व्यक्ति शुरुआती दौर में क्यों आत्महत्या करेगा, जब तक वो हर एक कोशिश नहीं कर लेता। अभी तो
एसआईआर की ड्राफ्ट सूची भी नहीं आई, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए ड्राफ्ट में नहीं आता, फाइनल में नहीं आता और हर कोशिश करके वो विफल रहते और अधिकारी उन्हें बांग्लादेश पकड़ के ले जा रहे होते, तब एक बात होती कि भाई अब मैं तो इसी मिट्टी में ही अपनी जान दूंगा, मैं बांग्लादेश नहीं जा सकता, तब समझ आता है। अब इससे पहले आप बिहार देखिए, बिहार में वहां ड्राफ्ट लिस्ट आ गई, फाइनल लिस्ट आ गई, 65 लाख लोगों के नाम कट गए, लेकिन वहां तो किसी ने कदम नहीं उठाया, वहां तो किसी ने नहीं बोला हमें डर लग रहा है बांग्लादेश भेजे जाने का, जबकि सबसे ज्यादा विरोध एसआईआर का वहां हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अचानक से इतनी लोगों की मौतें हो गई है। अब इस पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है और यही सवाल खड़ा कर रही है कि ये टीएमसी की साजिश है, टीएमसी के नेताओं के दबाव में ये हो रहा है, जिनके पास सीएए का अगर विकल्प था तो वो क्यों ऐसा कदम उठाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में हो रही इन घटनाओं पर सवाल उठते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की बेचैनी तो सबको दिख ही रही है। उनके पास देखिए विकल्प नहीं बचा है, आखिर वो करे क्या। पहले ही बिहार में जब एसआईआर आया तो कोर्ट का रास्ता अपना लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को ठीक ठहरा दिया गया, आधार कार्ड को कह दिया गया कि वो नागरिकता का सबूत नहीं है, ना ही वो आपके पते का सबूत है, वो सिर्फ पहचान का प्रमाण है। अब इसके बाद उनके पास रास्ता नहीं बचा कि कैसे रोके, कैसे अड़ंगा लगाएं। तो करेंगी क्या, ऊपर से सरकार में है, उन्हें मदद करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को, वरना मामला कोर्ट में जाएगा, संवैधानिक जिम्मेदारियों से विमुख पाई जाएंगी। तो उन्हें मदद तो करनी ही है, सहयोग तो करना ही है। तो इसीलिए वो भड़काने का काम कर रही है, उनकी पार्टी भड़काने का काम कर रही है। और ऐसे जो हादसे हैं जिनमें ये स्पष्ट नहीं है कि वो एसआईआर के कारण नहीं हुआ है, उसको भी एसआईआर का तमगा दे दिया जा रहा है। तो एसआईआर पर जबरदस्त राजनीति हो रही है और ममता बनर्जी इसके जरिए अपना वोट बैंक सीधे सीधे साधना चाहती हैं। लेकिन एसआईआर से देखिए, ये भले ही ध्रुवीकरण करना, इनकी पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती हो या भले ही लोगों को इसके खिलाफ खड़े करना चाहती हो, लेकिन एसआईआर तो होनी ही है। और एसआईआर होगी तो उससे फर्जी नाम तो हटेंगे ही, मृतकों के नाम भी हटेंगे, घुसपैठियों की समस्याएं भी बढ़ेंगी और जो चुनाव लिस्ट है उसमें, मतदाता सूची है उसमें बड़े स्तर पर सुधार होगा। अब इन सुधारों का असर क्या होता है, इसी की परेशानी ममता बनर्जी की पार्टी में बनी हुई है और इसीलिए ऐसे हिंसक और गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं, जिससे कि लोगों को भड़काया जा सके और एक सरकारी प्रक्रिया में बाधा पैदा की जा सके। जिसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।